प्रिय दोस्तों, आप कई लोगों के फ़ोन आए मुझे केरल राज्य लॉटरी के बारे में कि हमारा प्राइज़ लगा है 25 लाख का। इस बारे में जानकारी दीजिए और हम कुछ बॉन्ड्स वगैरह बनाकर भेज रहे हैं। उसका आप देखकर हमें 4,000 रुपये ट्रांसफ़र कीजिए, 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कीजिए। ऐसे कई लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन ये सब 100% गलत है, क्योंकि प्राइज़ लगने के बाद कोई भी दुकानदार या कोई भी सरकार जिस राज्य में लॉटरी चल रही है वह किसी भी ग्राहक को प्राइज़ लगने के बाद किसी भी तरह का पैसा नहीं मांगती है, क्योंकि ऑलरेडी आप टिकट परचेस पैसे देकर कर चुके होते हैं। उसके बाद आपको प्राइज़ लगने के बाद 100 रुपये से लेकर या 50 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का प्राइज़ जिस लॉटरी वाले से आपने टिकट परचेस किया है या किसी भी लॉटरी की दुकान पर जाकर आप वह प्राइज़ ले सकते हैं। उसमें में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती है। ऐसा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का नियम है। 10,000 रुपये से ऊपर अगर आपको लॉटरी का इनाम या प्राइज़ लगता है तो उसमें सरकारी नियमों के हिसाब से 30% इनकम टैक्स आपका कट हो जाता है और उस हिसाब से रकम आपको दी जाती है। तो आप थोड़ा ध्यान में रखिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि प्राइज़ लगने के बाद किसी भी प्रकार की सरकार न तो पैसे मांगती है, न दुकानदार पैसे मांग सकता है, न किसी को आप पैसे दीजिए। किसी भी प्रकार की लॉटरी लगने के बाद आपको व्हाट्सएप पे या किसी प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोन या फिर व्हाट्सएप किया जाता है कि ऐसे ऐसे आपको भरना पड़ेगा फॉर्म, ऐसा करना पड़ेगा, उसके 4,000 दीजिए, उसके 10,000 दीजिए, उसके 1,00,000 दीजिए। ये सब फ्रॉड है। तो आप ध्यान में रखिए और अधिक जानकारी के लिए जिस राज्य की लॉटरी है और जिस से आपने टिकट खरीदी की है उससे आप पूरी जानकारी लीजिए। अगर बेचने वाला फ्रॉड होगा तो बात अलग है, क्योंकि उसको फ्रॉड ही करना है तो वो किसी भी प्रकार से कर सकता है। और जिनको फ्रॉड नहीं करना है, जेन्युइन है, वो आपको कभी पैसा नहीं मांगेगा। तो किसी भी प्रकार की लॉटरी खुलने के बाद, प्राइज़ लगने के बाद सरकार को पैसे नहीं भरना पड़ता है, न किसी दुकानदार को आपको पैसे देना होता है।